मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीष से आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्या आप सब लोग कुशल से हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, परिवार के पास। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, आज का वचन है प्रेरितों की किताब 24 अध्याय का 15 वचन। मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों से बात करूंगा। आज इसी वचन के द्वारा मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का ये वचन है, मुझे परमेश्वर से आशा है, मुझे परमेश्वर से आशा है, जैसे इनको भी है कि अधर्मियों तथा धर्मियों दोनों का पुनरुत्थान होगा। जैसे इनको भी है कि धर्मियों तथा धर्मियों का पुनरुत्थान होगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहन, हम देखते हैं कि भाई और बहनों, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि इजरायली, मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि इजरायली लोग मुक्ति प्राप्त करें। मैं उनके विषय में गवाही दे सकता हूँ कि उनमें से प्रत्येक के प्रति उत्साह है, उनमें प्रत्येक के प्रति उत्साह है, किंतु यह उत्साह विवेकपूर्ण नहीं है। उनमें उत्साह तो है, परंतु उत्साह उनका विवेकपूर्ण नहीं है। वे उस धार्मिकता को नहीं जानते हैं जिसे परमेश्वर चाहता है। वे उस धार्मिकता को नहीं जानते हैं कि जिसे परमेश्वर चाहता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर क्या चाहता है? अपनी धार्मिकता का स्थापना करने में लोग लगे रहते हैं। परमेश्वर, जिसे परमेश्वर चाहता है, और अपनी धार्मिकता की स्थापना में लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने परमेश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता के अधीन रहना अस्वीकार किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मसीह व्यवस्था को परिपूर्णता तक पहुंचाते हैं। मसीही व्यवस्था को, मेरे प्रियो, परिपूर्णता तक पहुंचाते हैं और प्रत्येक विश्वास करने वाले को धार्मिकता प्रदान करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रत्येक धार्मिकता वाले को, धार्मिक काम करने वाले को और विश्वास करने वाले को वह धार्मिकता प्रदान करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मूसा की व्यवस्था, और मूसा की व्यवस्था पर आधारित एक धार्मिकता के बारे में हम लोग देखते हैं और लिखते हैं। जो मनुष्य इन बातों का पालन करेगा, मेरे भाई और बहनों, जो मनुष्य इन सब बातों का पालन करेगा, उसे इनके द्वारा जीवन प्राप्त होगा। जो इन सब बातों का पालन करेगा और उसे इनके द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कि तुम विश्वास पर आधारित धार्मिकता का वक्तव्य है। मेरे भाई और बहन, विश्वास पर आधारित धार्मिकता का वक्तव्य क्या है? वह है कि तुम अपने मन में एक मत कहो, तुम अपने मन में एक राय होकर के कहो कि कौन स्वर्ग में जाएगा। मेरे भाई और बहनों, तुम अपने मन में एक मत होकर के, एक राय होकर कहो कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन सबसे स्वर्ग पहले जाएगा। मेरे भाई और बहनों, अर्थात मसीह को नीचे ले आने के लिए, अथवा कौन अधोलोक में उतरेगा, अथवा मसीह को लाने के लिए इस पृथ्वी पर कौन अधोलोक में उतरेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अर्थात
प्रभु मसीह मृतकों में से ऊपर ले जाने के लिए, यीशु मसीह को मृतक में से ऊपर ले जाने के लिए कौन जाएगा दोनों मेरे भाई और बहनों। किंतु उस धार्मिकता का कथन क्या है मेरे भाई और बहनों, उस धार्मिकता का कथन क्या है? आप जानते हैं धार्मिकता क्या कहता है? धार्मिकता मेरे प्रिय कहता है कि वचन तुम्हारे पास है। धार्मिकता यह कहता है मेरे प्रियो कि वचन तुम्हारे पास है और वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। बात सही है कि वचन तुम्हारे साथ में है और वह वचन तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, वह विश्वास मेरे भाई और बहनों, यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। यह विश्वास का मेरे प्रियो वह वचन है जिस वचन का हम प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, यदि तुम मुख से स्वीकार करते हो उस वचन को, मेरे भाई और बहनों बताइए, यदि तुम उस वचन को मुख से स्वीकार करते हो कि प्रभु यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हो कि प्रभु ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, कि यदि तुम हृदय में विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है तो वह तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। और हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक ठहरता है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप हृदय से प्रभु पर विश्वास करते हैं और ऐसे विश्वास करने वाला मनुष्य धार्मिक ठहरता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ मेरे प्रियो कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ता है। वो लज्जित नहीं होगा मेरे प्रियो। शैतान हर एक मनुष्य को लज्जित करना चाहता है, हर एक मनुष्य को झुकाना चाहता है, परंतु वह परमेश्वर है, वह अपने लोगों को कभी झुकने नहीं देगा और न शैतान की सारी चाल को नाकाम करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि यूनानी यहूदी में कोई भेद नहीं है। प्रभु सबका प्रभु एक ही है। वो लोग, उनका क्या कहना है? यूनानी और यहूदी लोगों का कहना है कि सबका प्रभु एक ही है, कि सबका मालिक एक है, सबका भगवान एक है। और उन सब बातों को मेरे भाई और बहनों, उन सब बातों को और उन सब के प्रति उदार है। कहा कि सबका मालिक एक है, सबका भगवान एक है और वह सबके प्रति उदार है, सबका भला करता है। और जो उसकी दुहाई देते हैं मेरे भाई और बहनों, उसको लोग कहते हैं कि जो लोग उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा वह मुक्ति प्राप्त करेगा। जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा वह चंगा होगा। जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा वो छुटकारा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला। और जो कोई प्रभु की दुहाई देगा उसका न्याय किया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं है तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना ही नहीं तो उन्हें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो तो उसके विषय में कैसे वो सुन सकते हैं? मेरे भाई और बहनों, यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्मग्रंथ में लिखा है, कल्याण का शुभ सुसमाचार सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर होते हैं। मेरे भाई बहनों, सुसमाचार को सुनाने वाले प्रचारक के चरण कितने सुंदर होते हैं। सुसमाचार के प्रचार करने वाले उनके चरण कोमल होते हैं। और जिस घर में पड़ते हैं उस घर से बीमारी जाती है, उस घर से अंधकार की शक्तियाँ जाती हैं। और जिस घर में वो वचन सुनाता है उस घर की दरिद्रता चली जाती है। मेरे भाई और बहनों, वह प्रचारक जिसके
जिसके हृदय में प्रभु के वचन हैं और जिसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम है और वह शुभ सुसमाचार सुनाने के लिए आता है, प्रचारक है, और वह अगर किसी के घर में अपने सुंदर कोमल कदम पड़ते, क्योंकि उनके जिनके हृदय में परमेश्वर है उनके चरण कोमल हैं, उनके चरण पवित्र हैं, उनके चरण सामर्थ्यवान हैं, और उसके चरण जिस घर में पड़ते हैं उस घर का उद्धार होता है, उस घर के अंधकार की शक्तियाँ चली जाती हैं और उस घर में की दरिद्रता चली जाती है, उस घर का विकास होता है। आइए हम आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मंगलवार है, आज बुधवार है परमेश्वर पिता, आज बुधवार की सुबह है। मैं बुधवार की सुबह के बेला के समय प्रभु जी मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, कितने लोग आज बीमार हैं कि कोई रात से लेकर आज सुबह तक कोई सुरक्षित नहीं है। परमेश्वर पिता, वो लोग सुरक्षित नहीं हैं, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग सो गए हैं, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारा पशु सुरक्षित हैं और ये चैनल परिवार हमारा। पहला नंबर है मेरे प्रियो, आप सब हमारे परिवार हो। परमेश्वर पिता, ये हमारा परिवार सुरक्षित है। जो लोग विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं और वो हमारा परिवार है। परमेश्वर पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रति मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे इस वचन को सुनते हैं और देखते हैं, परमेश्वर पिता, ये हमारे परिवार हैं, ये सब सुरक्षित हैं। मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ में पाप के लहू लगा हुआ, बीमार हैं, दवा करते हैं फिर भी दवा काम नहीं कर रही है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हाथ में जो पाप के लहू लगे हुए हैं उनके लहू को धोता हूँ और उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनको सांस फूलने की बीमारी है उन पर भी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से डांटता हूँ कि सांस की बीमारी, फूलने वाली बीमारी चली जाओ। लोग संगिना रिंगंदर शक्का रवा नाक्सरा बरा बखंदरा वसन्ना ओ लखंदा रवा शीरा वखंदा ना वसा खना बना ओ लखबरा खंदर संदर वा खंदरा वसाना बा रकरा वसितना रबरा बरा 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 आपकी आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर, जिनके सीने में इन्फेक्शन है, दर्द पीड़ाएँ हैं, उनके दर्द पीड़ाओं को तेरे लहू से धोकर के चंगा करता हूँ। जिनके पेट में दर्द, उनके पेट को तेरे लहू से धोकर के चंगा करता हूँ। जिनके सर में दर्द, बदन में दर्द, पीठ में दर्द है, उनके दर्द पीड़ाओं को तेरे को देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग इस समय बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई बहन हैं जो कि बीमार है, इस समय अस्पताल में भर्ती। एक और परिवार हमारे साथ में जुड़ गया है। परमेश्वर पिता, एक परिवार हमारे साथ में जुड़ गया है और वो बीमार है, अस्पताल में उसके लोग परमेश्वर पिता भर्ती हैं और वो रीवा के हॉस्पिटल में है। परमेश्वर पिता, वो रीवा के हॉस्पिटल में है। एक लड़की है, सोनी नामक है, और वो सोनी वो बेहोश थी। परमेश्वर पिता आपने उसको होश में ला दिया और परमेश्वर पिता बोलती नहीं थी, अब वो बोलना चालू कर दिया। उसका बुखार नहीं उतर रहा था और उसका बुखार यीशु मसीह तेरे नाम से इसी समय उतर गया। धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता हमारे साथ में एक बहन और जुड़ गई है। परमेश्वर पिता जो कि गाजियाबाद से है। परमेश्वर पिता उस परिवार में टूटे हुए परिवार को आपने जोड़ दिया और उसके पास में मकान नहीं था, मकान की व्यवस्था किया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता दिल्ली से एक आदमी है परमेश्वर पिता जो कि अस्पताल में भर्ती है और इस चैनल परिवार से जुड़ रहा है। परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता आप उसे चंगाई देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उन्हें संतान की आशीष दे करके, गर्भ का फल दे करके आशीषित करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जिनके पास दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जिन एक परिवार और परमेश्वर पिता शैतान उनके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया है और उस लड़ाई झगड़ा को यीशु के नाम से मैं बंद करता हूँ। उनको परिवार पर आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप भी सब लोग अगर वचन को सुनते हैं
प्रार्थना में शामिल होते हैं, परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं। आप लोग कमांडमेंट के द्वारा संदेश भेजना बंद न करें। समय समय पर कमांडमेंट करना, हमारे पास में कमांडमेंट पहुंचाते रहें, कमांडमेंट भेजते रहें, अपनी गवाही को भेजते रहें, जिससे परमेश्वर का राज बढ़े, परमेश्वर की महिमा बढ़े, लोग परमेश्वर को जानें कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर चंगा करने वाला है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।